नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दलों के बीच तनातनी की खबरें ऐसा लगता है जैसे आम हो गई हैं। रोज किसी न किसी सहयोगी दल से झगड़े की, विवाद की और तनातनी की खबरें सामने आने लगती हैं। कभी एनसीपी अजीत पवार से नाराजगी होने लगती है, कभी ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में नाराज होते हैं, कभी संजय निषाद भड़क जाते हैं और अब उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ तनातनी की खबरें सामने आने लगी हैं। वहां नाराजगी की बातें होने लगी हैं। और नाराजगी क्यों है? नाराजगी इस वजह से है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इसमें एक सीट मीरापुर की भी आती है। मीरापुर में आरएलडी के विधायक थे चंदन चौहान, जो अब सांसद बन गए और उनके इस्तीफे की वजह से यह सीट खाली हो जाएगी। बीजेपी चाहती है कि मीरापुर की सीट पर उसका अपना प्रत्याशी हो, आरएलडी चाहती है कि उसका अपना प्रत्याशी हो। यानी कि विधानसभा सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर अब दोनों दलों में खींचतान होने लगी है। भाजपा के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि आरएलडी को 2 सीटें मिली, 2 सीटों पर उनके सांसद बने, तो इस नाते 2 सीटों का अगर आप आंकड़ा निकालिए तो 10 विधानसभा सीटों के बराबर होता है। इसलिए मीरापुर की सीट पर भाजपा का प्रत्याशी होगा। आरएलडी का यह तर्क है कि हम 2 सीटों पर चुनाव जीते हैं, मीरापुर में हम मजबूत हैं, मीरापुर हमारी सीट है, हम उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर बीजेपी का यह भी कहना है कि हमारा वोट तो आरएलडी को ट्रांसफर हो गया, लेकिन आरएलडी का वोट कई सीटों पर बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि अगर यह वोट आ जाता तो हम मुजफ्फरनगर और नगीना, कैराना, ये तमाम सीटें हम जीत लेते, लेकिन ये सीटें हम हार गए। यानी गजब की नाराजगी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। और इस बीच बुरी तरीके से फंसे हुए हैं मलूक नागर, क्योंकि मलूक नागर बीएसपी छोड़कर आरएलडी में आ गए थे और आरएलडी ने उनको यह भरोसा दिया था कि आप अभी कुछ दिन रुकिए, आपको विधानसभा का उपचुनाव लड़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर अब सीट आरएलडी के कोटे में नहीं आती है तो मलूक नागर क्या करेंगे? तो दोस्तों, मलूक नागर बहुत सियासत के शातिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये मन बना लिया है कि अगर सीट बीजेपी के पाले में जाती दिखेगी तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और वहां से विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे। अगर आरएलडी के कोटे में आएगी तो वो आरएलडी में बने हुए हैं, यहां से विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन भाजपा ना तो आरएलडी को सीट देना चाहती है और ना ही मलूक नागर को चुनाव लड़ाना चाहती है। वो अलग ही प्रत्याशी खोजने में जुटी है। आरएलडी अलग दावे कर रही है कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कई सीटों पर राजभर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। संजय निषाद आंखें गड़ाए हैं कि हमको लोकसभा में कुछ नहीं मिला, हमको विधानसभा उपचुनाव लड़वा दिया जाए ताकि हमारे विधायकों की संख्या बढ़ जाए। यानी उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत वाला हो गया है। और वो इसलिए हो गया है कि तमाम सहयोगी दल उससे खफा खफा से नजर आ रहे हैं। तमाम सहयोगी दलों को सीटें चाहिए और सबसे बड़ी तकरार मीरापुर में आकर खड़ी हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट आरएलडी के कोटे से छीनती है तो नाराजगी को झेलेगी, और अगर अपने पास ये सीट नहीं रखती है, खुद नहीं लेती है, तो उसके अपने कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। यानी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति भाजपा के सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में भाजपा क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ हार की समीक्षा करनी है कि चुनाव क्यों हारे, दूसरी तरफ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां करनी है, तीसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करना है और फिर उत्तर प्रदेश में संगठन को फिर से दुरुस्त करना है। नए प्रदेश अध्यक्ष, नए जिला अध्यक्ष, नया संगठन, सब कुछ खड़ा करना है। यानी भाजपा के पास काम बहुत ज्यादा है और हार की वजह से हौसले पस्त हैं। उधर विधानसभा उपचुनाव में उसके तमाम सहयोगी दल उसको आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों, इतनी बुरी स्थिति के बारे में भाजपा ने कभी नहीं सोचा होगा। भाजपा ने कभी नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति भी भाजपा के सामने आ जाएगी जब उसको अपने ही सहयोगियों के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, जब उसको एक एक सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये जो उपचुनाव है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े पैमाने पर बदलने वाला भी हो सकता है, क्योंकि मीरापुर की सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसके आधार पर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर पर राजनीति में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी तो ये नाराजगी अंदर अंदर है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये नाराजगी खुल के सामने भी आने लगेगी।
दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।